अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अपनी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का दामन खुशियों से भरा रखे। अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि हर आने वाली रेसिपी बर वक्त आपको मिलती रहे। आज हम आपको घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाना सिखाएंगे, तो कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास इंग्रेडिएंट्स में है ये हमने चॉकलेट चिप ले लिए हैं, यू कैन सी दैट। ठीक, ये होंगे हाफ कप के करीब और यहाँ पर हाफ कप हमने शुगर ले ली है और 1.5 कप हमारे पास मैदा है और एक अंडा है। ये हमारे पास बटर है, ठीक है, एक बटर का बार लिया है हमने, उसके साथ यहाँ पर बेकिंग पाउडर है। हम यहाँ पे अंडा तोड़ लेंगे। अंडा तोड़ लिया है, इसको पहले हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने आपको आधा कप चीनी दिखाई थी वो ऐड करेंगे। हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, ये चंद कतरे डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते, 2 से 3 ड्रॉप। बस इतना सा, इससे ज़्यादा डालते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है और फिर मज़ा नहीं आता। अब हम इसमें ये बटर ऐड करेंगे, ये जो बटर है हमारे पास, ये हमने सॉल्टेड बटर लिया था। बहुत से लोग इसमें नमक यूज़ करते हैं, तो अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आपको नमक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले जो मैदा आपको दिखाया था वो मैदा हम छान लेंगे, 1 से 1.5 कप के करीब ये मैदा। और इसी के साथ हम इसमें लेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, यानी कि 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और ये हमने मैदा अच्छे से छान लिया है। अब आप इसको अच्छे से मिक्सअप कर लें। थोड़ा सा कम लगा है तो मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। ये इतनी कोई बड़ी मसले की बात नहीं है, आप कर सकते हैं। ये हमने इसमें 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा और, यानी कि 1.5 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि बटर जो है अक्सर कम पड़ता है, तो इस तरह आप घी ऐड कर लें। ये देखें, घी मिलाने से जो टेक्सचर हमें चाहिए था वो माशाल्लाह से आने लगा है। इसमें हमें डो नहीं बनानी होती, थोड़ा सा स्टिकी सा हमें एक मटेरियल चाहिए होता है, तो उसके लिए हम इसको ये यूज़ कर रहे हैं। अब जो हमने आपको इसमें चॉकलेट चिप्स दिखाए थे वो डालेंगे, लेकिन पूरे नहीं, आप थोड़े से बचा लें ताकि हम थोड़े से ऊपर भी डाल सकें। तो ये देखें, इसकी मैं फुल क्वांटिटी नहीं डालूंगी, थोड़े से बचा लूँगी। ये इतने से सेव कर लिए हमने हैं, अब ये हम ऊपर से डाल देंगे। बहुत से लोग इसमें ब्राउन शुगर भी यूज़ करते हैं, तो आप वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं।
ये हमने चॉकलेट चिप अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये पूरा बैटर अच्छे से चिल हो जाए। को भी फ्रिज से निकाल लिया है, ये देखें। अब हम इसको बिस्किट्स की शेप देंगे। सबसे पहले हमने इसको यहाँ से इस तरह से उठाया, उसके बाद इसको हमने हाथ में लेकर इसकी बॉल बनानी है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको बिस्किट की शेप दे लेनी है इस तरीके से। उसके बाद हमने यहाँ पर पैन ग्रीस करके रखा हुआ है, इसको हम उसमें प्लेस करेंगे इस तरीके से। ये हमने इस पे रख दिया। इसी तरह से हम सारे बिस्किट को शेप दे लेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये हमने बिस्किट्स बना लिए हैं और ये भी हमने एक और ट्रे भी बनी है हमारे पास, ठीक है। 10 के करीब बिस्किट बने हैं, अच्छी क्वांटिटी है। अब ये जो हमने अपने पास चॉकलेट चिप रखे थे, ये हम ऊपर से इस पे लगा देंगे इस तरीके से। ये हमने पतीली को प्री हीट कर लिया था, ठीक है। इसको हमने हल्की आंच पे प्री हीट किया है। अब हम इसमें ये अपने पास ट्रे रखेंगे, जो हमने बिस्किट्स की ट्रे बनाई है। और इसको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए हम बेक करने वाले हैं। इसी के ऊपर दूसरी ट्रे जो हम रखेंगे, उसकी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। इस तरह से इसको 20 से 25 मिनट नहीं बल्कि हम 30 से 40 मिनट जो है मीडियम लो फ्लेम पर बेक करने वाले हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमें कम से कम 30 से 40 मिनट तक हमने इसे बेक किया है और ये हम देखते हैं ये रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त कलर आया है। ये देखें बैग से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ऊपर वाली जो ट्रे थी ये थोड़ी सी अभी अनकुक्ड है। आपने कलर देखा कैसा आना चाहिए, तो हम इसको थोड़ी देर यानी 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा रख रहे हैं और फिर दिखाते हैं आपको। ये भी हो गई है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। को निकालते हुए दिखा देते हैं। हमने इनको अच्छे से ठंडा कर लिया है, ठंडे हो गए हैं ये। और ये देखिए कितने अच्छे बने हैं ये बिस्किट माशाल्लाह से। हमने सारे बिस्किट्स निकाल दिए हैं इस तरीके से और ये आपको मैं दिखाऊंगी कितने क्रिस्पी बने हैं। जी, लोग कहते हैं चॉकलेट चिप बिस्किट क्रिस्पी नहीं होते, सॉफ्ट रहते हैं। हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। और ये देखें कितने अच्छे बने हैं माशाल्लाह से।